पत्नी और धर्म पर अंतर क्या है? पत्नी का मतलब पत्नी। पत्नी उसको कहते हैं जो अपने पति को काम और वासनाओं में लिप्त कर करके पतन की ओर गिरा दे, वो है पत्नी। और धर्म पत्नी वो है अपने पति के हाथ को पकड़ करके, बाह को पकड़ करके श्री राधा गोविंद के मंदिर ले जाए और कथा सत्संग में ला के गिरा दे, वो है धर्म पत्नी। अब ये आप लोग क्या धर्म पत्नी हो या पति? ये पतो ना है। आप कल अपने अपने पति को लेके आ जाइए और रख दिए हमारा। बोल राधे राधे। जो अपने पति को पकड़ के मंदिर ले जाए वो है धर्म पत्नी, और जो अपने पति के हाथ को पकड़ के सिनेमा घर ले जाए वो है पत्नी। जो अपने पति के हाथ को पकड़ के होटल में ले जाए वो है पत्नी। बोलो राधे राधे। आजकल तो ज्यादा होटल और सिनेमा घर में भरे मिलते महाराज दोनों कपल, क्या कहे। बोलो राधे। पति पत्नी कपल, पति पत्नी अस्त। तो आध्यात्मिक क्षेत्र पर कथा के ऊपर, कथा पर लाके गिरा दे, वो धर्म पत्नी है। इसलिए महाराज पत्नी ने मुझे धर्म पत्नी दो, और धर्म पत्नी जिस घर में आ जाए तो गोविंद तुम उस घर में जरूर आ जाते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे धर्म पत्नी दो। भगवान गदगद हो गए। ठाकुर ने कहा तेरे जैसे के घर में तो मैं एक बार नहीं 1000 बार आने के लिए तैयार हूँ, बस तू तैयारी कर ले। कहा महाराज अगर नहीं कौन लड़की मुझको पसंद करेगी? कहा चिंता मत कर, इसकी व्यवस्था मैं अभी जाके कर देता हूँ। और ये समझ ले कर दिया। कहे भगवान ठाकुर रूप बदल के मनु शत्रुपा के यहाँ जाके बोल दिया कि जाओ महर्षि कर्दम के यहाँ और अपनी देवहूति की विवाह कर दो। वो ऑलरेडी देवहूति ने स्वीकार कर ली थी। अब विवाह तैयारी है गई महाराज। विवाह की मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को रथ पर विराजमान करके दहेजों की सामग्रियां, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लाद करके रथ पर ले आए और एक मंडप सज गया और जाने लगे। मुख्य दरवाजे पर जैसे पहुंचे महाराज, महर्षि कर्दम के आश्रम के कुटिया के पास मुख्य दरवाजा के बाहर ही तलवार को मैन के अंदर डाल दिया, नीचे गिरा दिया, तलवार को अपने मुकुट को उतार के रख दीनी। महाराज वहीं से साष्टांग दंडवत करते हुए अंदर की ओर प्रविष्ट करने लगे महर्षि कर्दम के पास मनु महाराज। ये शिक्षा है महाराज। किसी भी हम लोग तो क्या है महाराज 2-4 लाख क्या आ गया, कहते अरे बाबा क्या प्रणाम करना, उस साधु को खड़े रहते महाराज, महात्मा आ रहा है खड़े रहते, देखते झुकते नहीं, प्रणाम नहीं महाराज, खड़े रहते। ये गलत है। कोई साधु तुम्हारे सामने से जा रहा है, कोई बुजुर्ग तुम्हारे सामने से जा रहा है, उन साधु को उन बुजुर्ग को देख करके हाथ जोड़ दो, प्रणाम कर दो। ये खोपड़ी झुकने के लिए बनाया गया महाराज। बोलो राधे राधे। बस झुका दो, अन्य किसी काम का ही नहीं। इस खोपड़ी मर गए तो तुरंत घर से निकाल देंगे, खोपड़ी रखेंगे नहीं महाराज घर में सजा करके। अन्य की तो खोपड़ी रखेंगे भी, शेर की खोपड़ी रखते हैं महाराज घर पे सजा के। हमारी खोपड़ी काम ही देखते, अरे भूत प्रेत आगो हटो भगा। तो ये केवल एक ही है कि संत के चरणों में और गोविंद के चरणों में झुकाने के काम है महाराज, इसका अन्य कोई काम नहीं। इसलिए झुका दो, ऐसे खड़े नहीं रहना। कभी साधु हमारे सामने आ जाए है ना। यहाँ इन्होंने प्रणाम किया कैसे, बाहर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर साष्टांग दंडवत करते हुए अंदर प्रवेश किया और निवेदन किया, प्रभु मेरी बेटी ने आपको स्वीकार किया है पति रूप में, आप विवाह कर लें। महर्षि कर्दम ने देखा बिठाऊं का, खड़े खड़े बैठे तो खड़े खड़े बोल रहे हैं। देखा आसन फटी सी आसन महाराज, 2 तो मिल गए, एक बैठे तो उसको लिया और फटा हुआ उस आसन, तीनों आसन को बिछा दिया। 2 मनु और शत्रुपा के लिए एक और एक देवहूति के लिए बिछा दिए। मनु और शत्रुपा उस आसन पर विराजमान है गए। देवहूति देखती है अब मैं कैसे बैठूं पति के दिए हुए आसन पर, और पति बिछा करके बैठे हुए थे, उन्होंने अपने आसन को लेकर के मुझको दिया है। पति जमीन पर है और मैं आसन पर कैसे बैठूंगी। देखो ये ध्यान देना, देवियों को पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवियों के लिए विशेष है। अब आज की तो बात ही अलग है महाराज, आज को तो क्या बोलना नहीं।
पहले जमाने में महाराज नहीं बैठा करती, देवियां पति के बराबर नहीं बैठती थी महाराज। वो आज तो महाराज बड़ा उल्टा सिस्टम है, उल्टो है। या कहा कि मैं पति के बराबर कैसे बैठूं, और पति तो जमीन पर और पति से ऊंचा मैं, ना ना ना, ये अपराध है जाएगा, पाति पर धर्म नष्ट है जाएगा। नहीं, ये देवहूति जैसी देवी सोच सकती है। आज तो महाराज देवियां महाराज मार्केट खरीदारी करने के लिए जाती है, एकदम शॉपिंग करने महाराज, खूब खरीदारी करके बेचारे पति के बैंक बैलेंस खत्म करवा करके आती है, जब अंदर प्रवेश करती है और वो जो सामान लाई वो पटक देती है, धम से सोफा सेट पर बैठती है। पतिदेव कहते हैं जाओ जी जाओ शिकंजी बना के लाओ। अब पतिदेव बेचारे शिकंजी बना के लाओ। बोलो राधे। अरे मैं सही कह रहा हूँ, ये घर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। पति नीचे बैठे, सेठा नीचे बैठे सोफे के ऊपर धम में से। इसलिए साहब ये धर्म नहीं है। कहा कि मेरे स्वामी के दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूं, और ये नीचे और मैं उठना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, अगर नहीं बैठती हूँ पति के दिए हुए आसन का सम्मान नहीं होगा, अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने दाहिना हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया और स्वयं नीचे बैठ गई, और सम्मान, आसन का भी सम्मान हुआ और पति का भी सम्मान हुआ, पातिव्रत धर्म का भी रक्षा हो गया। महर्षि कर्दम ने देखा हाँ ये मेरी पत्नी बनने लायक है, ये परीक्षा है साहब। कहा ये मेरी पत्नी बनने लायक है, धर्म पत्नी असली है, लायक है, स्वीकार, ठीक है मानता, मनी मन से जहाँ स्वीकार तब करना है। फिर कहा महर्षि कर्दम को मनु महाराज ने कि महाराज स्वीकार करें, तो मेरा एक शर्त है। अब जब वहां भी शर्त, तब यहाँ दूसरा शर्त। तो महाराज क्या शर्त है, देखो तुम्हारी बेटी से पूछ लो, मेरे यहाँ एक पुत्र संतान होते ही मैं घर बार छोड़ करके बाबा जी बन के जंगल में चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। असहनीय पीड़ा को सहन कर सकती हो ये देवहूति तो ही मुझसे शादी करे, नहीं तो अन्यथा नहीं करना। अब बता, माँ बाप थोड़ी कह सकते हैं, क्या कहे माँ बाप। मनु महाराज शत्रुपा की तरफ देखने लगे, शत्रुपा देवहूति की तरफ देखी, देवहूति ने अपने सर को नीचे कर दिया और सुंदर मुस्कान बिखेर दिया, मंद मंद, बस समझ गई शत्रुपा कि बेटी मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रह करके मुस्कान दे दी तो स्वीकृति है कि बेटी राजी है इस शर्त से भी। देखो कितना बड़ा शर्त स्वीकार कर दी, ये है असली धर्म पत्नी जो भगवान के रास्ते पर जाने से रोक नहीं रही है, स्वीकार कर दिया। विवाह हुआ, सुंदर तरीके से वेदध्वनि होने लगे महाराज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। सुंदर फेरे, 7 फेरे खा लिए महाराज, वचन वगैरह सप्त वचन, कौन से वचन होते ये आप लोग जानो, कर लीनी महाराज। विवाह हो गए, विवाह होने के बाद विदाई का वक्त आ गए महाराज, विदाई का वक्त सब लोग जानते हैं विदाई होता है, जिन्होंने अपनी बेटी की विदाई करे हैं सब जानते हैं महाराज, विदाई का वक्त आ गया। और ये विदाई के वक्त माताएं जो होती है ना, वो बेटी कान में जाके मंत्र बोलती हैं यही मंत्र बोलती है, देख बेटी तो हमारे घर को छोड़ करके पराई घर जा रही है, सास ससुर को ध्यान से सेवा करना, पति की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, पति की सेवा करना, पति को परमेश्वर मान के सेवा करना, सास ससुर का बड़ा सम्मान देना, घर को टूटने मत देना, जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत करना। ये शिक्षा माँ अपनी बेटी को विदाई की समय देती है। आज की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुरानी बात बोल रहा हूँ। आज तो मुझे पता नहीं काय बोले महाराज, आज तो कभी कभी तो मुझे आजकल का जो माहौल देखता हूँ भाई, मैं सच बोलता हूँ, हालांकि ये देती होगी ये मुझे पता नहीं है, आज की माताएं भी देती होगी मुझे ये पता नहीं है, और कभी कभी देख के मुझे ऐसा लगता है उल्टा होता है। आजकल तो कहते हो घर जाते तहलका मचा देना, अलग हो जाना, तोड़ना घर को। सास ससुर बोले तो चुप कर देना, नहीं तुम्हारे बेटे से बोले जाओ, और ज्यादा ही बोले तो तलाक की नोटिस भेज देना। बोल रहा शायद आजकल ऐसा सिखाते होंगे, इसीलिए
आज हर घर में देखना महाराज कितनी तहलका मचे हुए है महाराज, बड़ा दुख होता है, ऐसा दाम्पत्य जीवन हो गया, क्या बताएं। पर देवभूति यहाँ भी देखो, बोलना तो विदाई के समय कान में मंत्र तो बोलना ही है, पर यहाँ ऐसा कोई मंत्र नहीं बोला, इशारे में कह दिया महाराज। देवभूति की जब विवाह हो गया, विदाई करने की तैयारी है गई, विदाई तो कहाँ से करें, उसी आश्रम में ही दिया गया, वही विवाह हो गए। और कह दिया बेटी हम जा रहे हैं, और जाते समय दरवाजे के बाहर पहुंची मैया शतरूपा, और शतरूपा ने विदाई का मंत्र क्या बोली, आंचल को उठा करके दिखा दिया और चल दी। इस बात को देवभूति समझ गई, क्या मेरी मैया क्या कहना चाहती है, और उसमें पूरी दुनिया की बात समाहित है। कहा कि बेटी मेरे इस दूध की सफेदी को सफेद रहने देना, काला दाग लगने मत देना, ये उपदेश दिया। देवभूति समझ गई इस बात को, गदगद है गई, मैया विदाई करके चली गई। ये 16 श्रृंगार की हुई है महाराज देवभूति, सुंदर श्रृंगार। अंदर कक्ष में चली गई, महर्षि कर्दम विराजे हुए थे बाहर, अंदर जाकर के 16 श्रृंगार को उतार के फेंक दिया किसी कोने में महाराज, और धोना पड़ा था, उस धोने में से बभूति को उठा लिया, पूरे शरीर में बभूति विलेपन कर दिया, रुद्राक्ष की माला हाथ में ले ली, त्रिशूल हाथ में ले लिया, और सुंदर जगदम्बा का रूप धारण करके अपने बाल को, अपने केस को जटाजुट कर दिया महाराज, और एक जगदम्बा का रूप लेकर के अपने पति के वाम पार्श्व में आकर के जैसे बैठी, उस रूप को जब महर्षि कर्दम ने देखा, साक्षात जगदम्बा का दर्शन हो गया, 100 वर्ष की समाधि लग गई महाराज। तब देवभूति ने सोची, वास्तव में योग्य पुरुष, योग्य पति यही है। अगर देखो इसमें भी देखना साहब, अगर आज की कोई काम वासना से युक्त स्त्री होती तो महाराज ये 16 श्रृंगार के ऊपर और 32 श्रृंगार करती, 32 श्रृंगार और करती, पर या नहीं महाराज, उन श्रृंगारों को फेंक दिया और सुंदर स्वरूप जगदम्बा का रूप लेकर के गई, समाधि लग गए। और देवभूति ने मनी मन कहा, मैंने जैसे योगी पति चाहा, भोग तो बहुत भोग लिया, मुझे योग चाहिए था, आज मुझे योग इन पति के द्वारा मिलेंगे, धन्य हो गई हूं मैं कि मुझे ऐसा योगी महापुरुष मिल गए। गदगद है गई और 100 वर्ष की समाधि लगी, 100 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती रही, आश्रम की सेवा करती रही, जल सिंचन करती रही। 100 वर्ष पूरे हो गए, भगवान के यहाँ हल्का मच गया, भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, और भगवान ने जागृति किए, जग गए। महर्षि कर्दम सामने देवभूति को देखे, जैसे देखे पहचाने ही नहीं, भूल गए। देवी तुम कौन हो? महाराज कोई पत्नी सामने खड़ी और पति के तू कौन है? महाराज उसी पर पति एक खींच के मारे और गया, जाने नहीं मैं तुम्हारी पत्नी है। देवभूति घबरा गई महाराज, देवी तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। देवभूति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ती हुई खड़ी है गई, स्वामी आपने मुझको नहीं पहचाना? हाँ स्वाभाविक है, 100 साल की समाधि आपकी लग गई थी और मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आज से 100 साल पूर्व मेरे पिता मनु और मैया शतरूपा दोनों ने आकर के मेरे हाथ आपके हाथ में दिया, विवाह करा दिए। मैं देवभूति आपकी धर्मपत्नी। जैसे सुने देवभूति मेरी धर्मपत्नी, गदगद है गए, कहा देख देवभूति, पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए मुझको मालूम नहीं, क्योंकि मैं साधु हूँ। अब तुमने ये 100 वर्ष तक इस आश्रम के अभाव को देखा है, अब तुम मेरी तपस्या का प्रभाव को देखना। ऐसा कह करके सीधे कहे, जाओ तुम, ये सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करो। 100 साल में तो देवभूति वृद्धावस्था को प्राप्त है गई महाराज, बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में गई। कहा जाओ स्नान करो। स्नान करने के लिए जैसे सरोवर के अंदर डुबकी लगा महाराज, रंभा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं अंदर प्रकट हो गई और सुंदर श्रृंगार किया महाराज। ऐसा लग रहा था महाराज 18 वर्षीय नव युवती बना करके देवभूति को बाहर भेज दिया। जैसे देवभूति बाहर आ गई, देखे आज फिर महाराज कर्दम भी स्नान करने के लिए गए, 20 वर्षीय नवयुवक बन करके बाहर प्रकट हो गए और एक कामक नाम का विमान का प्रादुर्भाव किया। चिंतामणि लगे हुए उस विमान में विराजित हो करके देवता लोग भी कहीं नहीं जा सकते, ऐसे तिलोत्तमाओं को ले जा करके अलकापुरी का भ्रमण कराया आज महर्षि कर्दम ने। और उसी विमान में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और पुत्र हुआ नहीं, घबरा गए। भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊंगा, तो बेटा तो होवे ना, बेटियां ही बेटियां, बात का है, परेशान है गए, दुखी है गए।
फिर समझ में आ गया कि भगवान माया के विमान में पैदा नहीं हो सकते हैं। जहां माया है वहां राम नहीं होते महाराज। माया को त्यागना है, इसलिए भगवान इस माया के विमान पर नहीं, आगे अपने आश्रम पर विमान को हटा दिया और फिर तप किया। दोनों पति पत्नी ने साधना की। उस साधना के फल के रूप में भगवान श्रीमन नारायण कपिल देव के रूप में आए। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान। जैसे कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, प्रणाम किया, 3 परिक्रमा करके जाने लगे। कपिल देव जी के परिक्रमा करके महर्षि कर्दम देवहूति ने हाथ पकड़ के कहा कि मत जाइए अभी। बस महर्षि कर्दम ने कहा, मैंने कहा था ना एक बेटा होते ही चला जाऊंगा, तुम रोकने वाले कौन हो? तब कहा कि देखिए स्वामी, मैं नहीं रोक, भगवान की सेवा के लिए मैं नहीं रोकूंगी, पर अभी जाओगे तो दुनिया वाले ये नहीं कहेगी कि ये तपस्या करने के लिए जंगल गया। ना, दुनिया वाले यही कहेगी 9 बेटी पैदा है गई, शादी कर ना पाए इसलिए चल दियो, बाबाजी बन गया। इसलिए पहले इनकी विवाह करो, इस बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो वहीं पर ब्रह्मा जी को जब पता चला कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, महाराज ब्रह्मा के पुत्र 9 पुत्र 10 है नारद सहित। नारद जी तो ब्रह्मचारी बाबा जी होते, 9 पुत्र आदि 9 पुत्र आ गए महाराज। इन्हीं 9 पुत्रों के साथ 9 कन्या का विवाह है गए, विवाह कर दी नहीं। अब की बार अब तो जा सकते हैं। हाँ महाराज अब जाइए। परिवार करके चले गए महर्षि कर्दम तप करने के लिए। देवहूति और कपिल देव भगवान वहां। एक दिन देवहूति देखती है कि कपिल देव के चेहरे से तेज दिखाई दे रहे हैं। अब समझ के एक वर्चस्व जागृत हुआ, आ गई चरणों में गिर पड़ी, कहा हे कपिल भगवान मुझे कुछ उपदेश करो, इस मन को कैसे बस में किया जाए। यहाँ अब सांख्य योग का प्रारंभ होता है। कोई पूर्णतया तो नहीं हो सकता क्योंकि समय की सीमा है, बहुत कम समय आ गया है, बहुत पहुंचना बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है। बोलो राधे राधे। संक्षिप्त में यहाँ सांख्य प्रारंभ होता है साहब। कहा किस मन को कैसे बस में करें। कहा कि सबसे पहले तो संगति अच्छा कर लो। मन को बस में करने के लिए सबसे पहले संगति अच्छा कर लो। अगर आपने अच्छा संगत किया निश्चित है आपका मन धीरे धीरे बस में हो जाएगा। संग कैसा? संत संग करना। सताम बिल्कुल सताम सज्जनानाम संगहा, सज्जनों की संगति में, संतों की संगति में जाना और श्री राधा गोविंद की कथा श्रवण करना। कहीं भी निकले सबको एक उच्च स्तर देना, किसी को छोटा मत समझना, किसी को बड़ा मत समझना, चाहे कैसा भी हो उसका एक उच्च स्तर दे देना। इस प्रकार से आप चला और इस जीवन में आए हो तो श्री राधा गोविंद का नाम लेते हुए रहना। तुम्हारे घर में ये जिह्वा आई हुई है, मतलब कपिल देव भगवान कह रहे तुम्हारे घर में, ये घर है साथ, तुम्हारे घर में जिह्वा देवी आई हुई है। इस देवी को अपवित्र मत करना गाली दे दे करके। हम लोग कितनी गालियां बकते हैं ना जीव से। गाय से देवी को अपमान मत करो, अपनी पत्नी को गाली देके, मित्र को गाली देके, पड़ोसी को गाली देके इस जिह्वा को अपवित्र मत करो। ये तुम्हारी बेटी है, जिह्वा बेटी। और कहा कि मैं तो कहता हूं इस बेटी को कुंवारी मरने मत देना। कुंवारी कभी मत मरना, कुंवारे मर गए तो महाराज मोक्ष नहीं है। शास्त्र कहता है कुंवारी कन्या अगर किसी घर में मर जाती है तो वहां उस कन्या का उद्धार नहीं है, विवाह होने के बाद ही मरना चाहिए, कुंवारी नहीं। इसलिए कहा इस जीवा को कुंवारी मरने मत देना, इसकी विवाह कर देना। देवहूति ने कहा महाराज इस जीवा से विवाह कौन करेगा, किसके साथ विवाह करें? देखो सांख्य क्या कैसे बात कर रहे हैं। इस जीवा की विवाह कर दो, इसको कुंवारी मत। अगर ये कुंवारी मर गई तो कोई उद्धार नहीं तुम्हारा। कहा किसके साथ विवाह कर दे? कहा और किसके साथ करोगे? एक बार तुम इसको कृष्ण नाम के साथ विवाह कर देना। ये कृष्ण कृष्ण राधे 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 कहता हुआ अपने जीवन का उद्धार कर देगा और पड़ोसी के जीवन का भी उद्धार कर देगा। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार।
कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हाथ उठा करके राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिंदे, यही है बिंदे बारंबार, राधे अलबेली सरकार। यही है बिंदे बारंबार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार अलबेली सरकार। मैं कहूँगा कर दो बेड़ा पार, आप सबको कहना है राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे, बात नहीं आ रही है, सभी बोलिए। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधे रानी बनते हैं सब काम। ऐसे नहीं, सब काम भी बन जाएंगे, आनंद भी आएगा, राधा रानी के नाम से भव सागर पार भी होंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके मस्ती में आनंद में झूमते हुए राधा रानी का नाम हमको सबको गाना है। तेरी कृपा से राधे रानी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधे रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनिया तारी आ गई तेरे धाम, छोड़ के सारी दुनिया तारी आ गई तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार, मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। श्री राधे राधे।
कृपा बिन श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी महिमा ओ तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेले सरकार। तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेले सरकार। 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 कर दो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेले सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। जय श्री राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके मस्ती में गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। तेरी होवे ओ तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। होवे जय जयकार। ओ राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो बेड़ा पार। 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 राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार। बोलो राधा रानी की। सुंदर कपिलोपाख्यान यहाँ हुआ। देवहूति कपिल संवाद, बहुत सुंदर कपिल संवाद यहाँ हुआ। यहीं पर श्रीमद्भागवत के स्वयंभर मनु के कन्या संतानों के बारे में यहाँ वर्णन आया। सती चरित्र के बारे में वर्णन किए। इस सती चरित्र की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि महाराज पति की आज्ञा को सती ने नहीं मानी। पति के आज्ञा का सती ने उल्लंघन किया। न मानने के कारण से अपने पूरे जीवन को ही ध्वस्त करना पड़ा सती को। और जब तक अहंकार के यहाँ हम रहते हैं वहां परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। साहब सती के जीवन में सती ने अपने पति को पूर्णतः प्राप्त नहीं की, भोलेनाथ को। सती
पति की आज्ञा का उल्लंघन करके, पति ने रोका तुम मत जाना, तुम्हारे पिता के यज्ञ में वहां मत जाओ क्योंकि वहां मेरा अपमान है। और जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जहां पति की, देखो शास्त्र कहता है गुरु की, इष्ट की और पति की, जहां निंदा हो रहा वहां नहीं रुकना चाहिए। गुरु की निंदा, पति की निंदा, अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम में ताकत है उसी वक्त निंदा करने वाली के जिह्वा को नोच करके फेंक दो। अगर ये ताकत नहीं है तो तुरंत वहां से उठ करके चले जाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। पर कभी कभी तो यहाँ गड़बड़ होता है। आजकल तो पत्नी खुद ही पति की निंदा करे तो गड़बड़े ना महाराज। आजकल तो यही ज्यादा चाल भी महाराज। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल देना, चलो एक बार और। देखो इसमें भी बड़ा भेदभाव है। भाई लोग तो बोले, भाई ये बहनें बोली ना रही, क्यों? क्योंकि ये कर अच्छा है। अरे बोल दो राधे राधे। नहीं सुनना चाहिए। या उल्लंघन किया, सती ने तो गई, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके और अपने शरीर को नष्ट होना पड़ा। और यही देखो, जब मैना के घर में दोबारा जन्म लेती है तो अपने पति को पूर्णतः प्राप्त करती है भोलेनाथ को, यही सती। क्यों? पहले किसकी बेटी है? महाराज दक्ष प्रजापति। अहंकार का प्रतीक होता है महाराज। अहंकार के यहाँ सती ने जन्म लिया, वहां परमात्मा का निवास कहां से हो सकता है जहां अहंकार है। और वहां जाकर के सती ने दोबारा जब जन्म लिया, किसके यहाँ? मैं यानी अहंकार, ना यानी नहीं। मैना पार्वती की मैया का नाम मैना है। मैं यानी अहंकार, ना यानी नहीं है। जिसके घर में अहंकार नहीं है वही पार्वती जैसे बेटी उत्पन्न होती है और वही भोलेनाथ जैसे पति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए साथ अहंकार शून्य होती है। तो यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बन के आई और अपने पति को प्राप्त किया भोलेनाथ को। सती चरित्र की कथा यहाँ सुनाए, यज्ञ विध्वंस आदि हो गए। भोलेनाथ ने फिर दक्ष प्रजापति के गर्दन में बकरे का गर्दन लगा करके, क्योंकि वो अहंकार मैं करता रहता था, देखा ये मैं करता, चल तू बकरा ही बन जा। बकरे ही तो करते हैं मैं, और दूसरों को कोई करते? जो अहंकार में मैं, ये मेरा करता है वो बकरा ही। दूसरे जन्म में बकरा बनना पड़े महाराज। फिर बोले राधे राधे। इसलिए अहंकार नहीं करना। चले प्रेम मस्ती सुंदर। यहाँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का फिर ठाकुर भोलेनाथ आते हैं और आशीर्वाद दे करके पूर्ण कर देते हैं, यज्ञ की पूर्ति होती है। यहीं पर 5 साल के बालक ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ऐसे ध्रुव चरित्र की कथा यहाँ सुना। ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे साहब, और विश्वास इतनी जागृति, विश्वास के बलबूते ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को पा लिया। अगर विश्वास नहीं हो तो बुढ़ा हो जाओ, रहते रहते तुम्हें परमात्मा के यज्ञ पाना तो क्या झलक के नाम भी ना मिलेगा महाराज। विश्वास है तो सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक प्रसंग सुना महाराज, एक बार के एक प्लेन के अंदर एक छोटी सी 10 साल की बच्ची और खूब यात्री भ्रमण के लिए निकले हैं महाराज। वहां जब प्लेन आगे ऊपर आसमान पर उड़ान भर के चल दिए महाराज, उस वक्त बीच रास्ते में जब पहुंचे प्लेन डगमगाने लगा। बादल के कारण से गिरने की संभावना। सभी ने वहां होस्ट जो थे एयर होस्ट, उसने कह दिया कि सब अपनी अपनी बेल्ट लगा लें और भगवान को याद कर ले, क्योंकि प्लेन गिरने वाले हैं, प्लेन के एक्सीडेंट हो जाएगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। सब लोग घबराए, बेल्ट कस ली महाराज, राम 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 सब बोलने लगे। वो छोटी सी 10 साल की बच्ची महाराज, वो गुड़िया हाथ में लेकर के उछाल रही थी, खेल रही थी, नाच रही थी महाराज। ये सभी लोग देखने लगे, इसको डर नहीं है। अरे सब लोग डरे जा रहे, प्लेन एक्सीडेंट होने की संभावना डगमगा रहे, और ये इसको डर ही नहीं है, ये डर नहीं रही, खूब नाच रही है, बहुत प्रसन्नता के साथ नाच रही महाराज। और अपनी गुड़िया तो डोल को खेल रही थी। इसमें थोड़ी देर बाद भगवान की ऐसी अनुकंपा, उस प्लेन रुक दी गई और एकदम सुरक्षित नीचे उतरने लगे। तब
आदेश मिला कि अब हम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, एक्सीडेंट से बच गए हैं, जैसे एयर होस्टेस ने कहा। तब उसी वक्त उन सभी लोगों ने एकत्रित होकर बालिका के पास गए। तो उस बच्ची को पूछा, मेरा एक बात बता, ये प्लेन जब गिरने वाला उस समय हम सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे, राम 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 जाप कर रहे थे, अपने अपने बेल्ट को कस के बांध लिया, डर के मारे हम सब इधर उधर हो रहे थे। देख बेटा, तू डरी नहीं, तू आराम से मस्ती में नाच रही थी और अपने डोल के साथ खेल रही थी, तेरे चेहरे की मुस्कान इतनी सुंदर, बता तुझे डर नहीं लगा, मरने से तू नहीं डरी? तब उस बच्ची ने अपने सहजता से, अपने स्वभाव से कह दिया उन सभी को का इशारा करके कि देखो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पूर्ण विश्वास है। बोले किस बात की? मेरे बाप के ऊपर। कौन से बाप? तुम्हें तुम्हारे बाप के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मुझे मेरे बाप के ऊपर विश्वास है। इस प्लेन के अंदर ड्राइवर जो पायलट जो मेरे बाप है, प्लेन चलाने वाले, मुझे विश्वास है वो ये सोचते मेरी बेटी यहाँ है तो महाराज वो प्लेन को एक्सीडेंट होने नहीं देंगे, मेरी जान को बचाने के लिए, ये मुझे विश्वास है, इसलिए मैं डर नहीं। तो महाराज हम लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं। हमें विश्वास क्यों? क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं। और विश्वास हो जाए तो महाराज 5 साल के 1 साल के बच्चे को भी ठाकुर मिल जाए। ध्रुव ने प्राप्त किया, 5 साल के बच्चे भगवान को पा लिए, गदगद हो गए। ठाकुर ने आशीर्वाद दे दिया, कहा 36,000 वर्ष राज्य कर ले तू, 36,000 वर्ष तक। देखो बिन मांगे मोती मिले, मांगे ने मिले भीख। हाँ, अगर प्रकट होने के बाद ध्रुव बोल देते कि मुझे ये दे दो वो दे दो, लिस्ट लंबी चौड़ी लिस्ट देते महाराज, वही मिलता और कुछ ना मिलते। कुछ मांगे ने महाराज, बस आनंद है। भगवान ने कहा जा तुझे मैं राज्य देता हूँ, 36,000 वर्ष तक तू राजा बन, राज्य कर। महाराज यहाँ तो 5 साल में कुर्सी डगमगाई जाती है। बिरले लोग होते जो 20-20 साल तक रहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। 5 साल में डगमगा जाए। 36,000 वर्ष तक राज्य कर जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में मृत्यु देवी आई, उसके सर पर अपने पग को रख के सीढ़ी बना करके आराम से विमान पर अपने माँ सहित अपने परिवार का उद्धार कर दिया ध्रुव ने। ऐसे सुंदर ध्रुव चरित्र यहाँ सुनाए, उत्तम मारा गया इत्यादि यहाँ का कथा श्रवण कराया गया। श्रीमद् भागवत के राजा अंग के चरित्र सुनाए, राजा बेन की कथा यहाँ सुनाए, पृथ्वी चरित्र सुनाए। पृथ्वी चरित्र के द्वारा ये शिक्षा दिया कि पृथ्वी का सम्मान दें, कि पृथ्वी का दोहन करके सुंदर समाज पृथ्वी महाराज ने ही किया है। महाराज समाज का विकसित करना ये पृथ्वी जी महाराज ने किए है इस समाज का। तो यहाँ सुंदर पृथ्वी चरित्र का उपाख्यान किए, पुरंजन उपाख्यान सुनाया, प्रियव्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, राजा नाभि का चरित्र यहाँ सुनाया, ऋषभदेव भगवान की चरित्र सुनाए, ऋषभदेव के पुत्रों को उपदेश के बारे में यहाँ बताया। जड़ भरत चरित्र, जो अपने आप को जड़ बना लिया, जड़वत बना ली ठाकुर के भजन करने के लिए, और है भी सही, जो अपने आप को जड़वत बना लेता है तो संसार उसके पीछे नहीं पड़ती है महाराज। फिर वो जड़ बन के आराम से ठाकुर का नाम लो, अपना उद्धार, परिवार का उद्धार, सबका कल्याण करो। जड़ भरत ने अपना उद्धार करने के लिए अपने आप को जड़वत बना लिया। जड़ भरत चरित्र, यहाँ भरत चरित्र सुनाया गया महाराज। रहुगण के साथ यह भरत जी का वार्तालाप, रहुगण को उपदेश दिया है जड़ भरत जी ने। और अनेकानेक पृथ्वी के बारे में, तारा गण नक्षत्र इत्यादि के बारे में, यमलोक के बारे में यहाँ बताते हैं। यमलोक के बारे में जैसे बताए, यमपुरी के बारे में परीक्षित जी डर गए, महाराज हम सबको यमराज के पास जाना पड़ता है क्या? कहा हाँ, जैसा जैसा कर्म करोगे वैसे वैसे जाना पड़ता है। अगर बचना चाहो तो श्री राधा गोविंद का नाम लो, प्रायश्चित कर लो, तुम बच सकते हो। जहाँ मिलो उपाख्यान के तरह यहाँ सुंदर समझाए। दक्ष का श्राप नारद जी को लगता है, वृत्तासुर की कथा यहाँ सुनाए। मरुदगणों के पूर्व जन्म के बारे में, मरुदगणों के जन्म के बारे में यहाँ बताए हैं, और हिरण्यकश्यप के बारे में बताया। प्रहलाद चरित्र ये कथा कल सुनाएंगे। जो अभी जो कथा छूटे हैं वो कथा आपको कल सुनाया जाएगा पूरी। वक्त न होने के कारण से अभी स्पर्श करके जा रहे हैं, पहुंचना है। अभी वामन भगवान का जन्म महोत्सव यहाँ मनाना है और समय हो चुका है, इसीलिए थोड़ा आगे चले। कल जो भी छूटे हैं ये पूर्ण कथा कल आपको सुनाया जाएगा। कल के प्रसंग छोड़ना मत,
ये जितनी भी देवियां यहाँ आई है और जितने भी देवता आए हैं, कल छोड़ियो मती महाराज। बोलो महाराज राधे राधे। कोई बात नहीं, 500 रुपया त्याग देना कल की काम। तो आज के तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 4 दिन 500 को 20, 2000 रुपये थे महाराज। इससे ज्यादा था देना है। 2000 रुपये छोड़ दिए नहीं। आनंद बोलो राधे राधे एक बार और। तो सुंदर यहाँ अजामिलोपाख्यान आदि सुनाए। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी के यहाँ प्रहलाद चरित्र के बारे में सुनाए। प्रहलाद जी के पद के उपक्रम बहुत करता है हिरण्यकश्यप, और कैसे कैसे क्या क्या किया ये सब आपको कल सुनाएंगे। समुद्र मंथन की लीला आदि क्या होते हैं महाराज। समुद्र अष्टम स्कंद में जाकर के समुद्र मंथन का प्रारंभ होता है। समुद्र मंथन करते हैं, 14 रत्न प्रादुर्भाव होते हैं यहाँ। और 24वें अध्याय से पूर्व मत्स्यावतार की कथा से पूर्व यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा में महाराज सुखदेव स्वामी भगवान वामन के चरित्र के बारे में यहाँ वामन चरित्र सुनाते हैं। भगवान वामन की कथा सुनाते हैं। भगवान वामन का प्रादुर्भाव होता है। बोलो राधे राधे। वामन को बोला नहीं है इसलिए भगवान वामन चरित्र। वामन अंगुल के छोटे से बालक बन करके आए हैं महाराज राजा बलि के दरबार। बलि महाराज जितनी संपत्ति सब लुटाने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा नहीं कि बलि लालच कर रहा हो, बलि लोभ कर रहा हो, ऐसा नहीं महाराज। आगे भगवान वामन बलि के दरबार पर बलि ने देखा सुंदर वामन का छोटे से ठीकने से महाराज। है? 2 ही व्यक्ति ठीकने महाराज, एक तो हमारे गणेश जी महाराज और एक हमारे वामन जी महाराज। बोलो राधे राधे। गणेश जी के पेट बड़े हैं इसलिए ठीकने लगे, और हमारे वामन दुबले पतले ही ठीकने लगे महाराज। वामन अंगुल के छोटे से, ये 2 व्यक्ति ठीकने, और इनके रूप की तो क्या कहना महाराज। आहा, देखते का आज मेरा यज्ञ संपन्न हो गया महाराज। आइए विराजिए, स्वागत किया, सम्मान किया, विराजमान ऊंचे सिंहासन पर बिठाया बलि ने, और कहा जो चाहिए सो मांग लो। भगवान वामन ने चारों तरफ नजर लगाए महाराज, देखें तो सही कौन कौन महान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। देखा शुक्राचार्य जी महाराज गुरुदेव विराजे हैं। देखे भगवान वामन ने, सभी को आज शिक्षा देंगे यहाँ सभी को। भगवान बलि ने कहा कि प्रभु मुझे, मैंने 99 यज्ञ कर दिया, और सभी ने कहा कि संपन्न हो गया, संपन्न हो गया, पर मैं नहीं मानता आज तक का यज्ञ संपन्न हुए या नहीं हुए मुझे पता नहीं, पर आज का ये यज्ञ मानता हूं कि मेरा सफल हो गया, कि आप जैसे ब्राह्मण, आप जैसे संत मेरे घर पदार्पण हुआ, और आपके कारण से, आपके दर्शन के, आपके चरण रज के प्रभाव से आज मुझे विश्वास हो गया ये मेरा यज्ञ सफल है। आप आदेश दे, जो आप कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। आप अगर कहें तो मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक महल बना दूं, सुंदर महल बना देता हूं। और आप कहें सुंदर ब्राह्मण की कन्या को ला करके आपका विवाह कर दो महाराज, आदेश दे। भगवान ने कहा कि ना तो मुझे विवाह करना है, ना मुझे जमीन जायदाद प्लॉट मकान दुकान की जरूरत, कुछ होना चाहिए। देना ही चाहता है तो देख तेरे पास जो है वो मुझको अर्पण कर दे। पहले तो ये बोले। उसने कहा महाराज मेरे पास बहुत कुछ है। कहा चाहिए बेटा तेरे पास जो भूमि पड़े हैं, इन भूमि में से 3 पग जहाँ तूने यज्ञ किया है, इस जगह यज्ञ स्थल के पास के इन भूमि में से 3 पग भूमि मुझको दे दे। बलि ने कहा महाराज ये गलती क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा मेरे तो लिहाज रखो। बलि कह रहा है कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वितराग ब्राह्मण है, संत है, आपको कोई अनुरक्त नहीं, आप विरक्त है। महाराज कुछ तो मेरे तरफ भी देख लो, ये दुनिया क्या कहेगी कि बलि इतना बड़ा धनाढ्य राजा बलि के यहाँ जाने गए हैं वामन भगवान वामन, और इस बलि ने क्या दिया, केवल 3 पग भूमि। अरे महाराज 3 बीघा ही ले लो, 3 पग में ऐसा मत करो, कुछ मेरा नाम का तो लिहाज कर दो। 3 पग में क्या कर लोगे, कहाँ आसन बिछाओगे। भगवान ने कहा तू क्या समझ रहा, 3 पग भी तेरे पैर की नहीं, मेरे पैर की 3 पग भूमि।
बलि ने कहा महाराज तब तो बस काम बेकार है गे, मेरे तो कम से कम 1 बिलांत लंबे तो है, आपके तो 0 नंबर के चप्पल जूते भी बिल्कुल बड़े है जाए, आपकी इतनी छोटी सी पे इसमें नापोगे, आई यहाँ तो महाराज आपका आसन भी नहीं पीछेगो। भगवान ने कहा अरे बलि तू कहा जाने, 3 पग भूमि तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो किसी के दिल के तिल मात्र कोने में भी कोई कह दे कि आके बैठ जाओ गोविंद, तो उस जगह जाकर के बैठ जाओ, वही मेरे लिए महल है। तू या 3 पग की बात कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है। बात भी सही है महाराज, ठाकुर के लिए इसकी क्या एक दिल का एक कोना दे दो महाराज, वहीं गोविंद आके विराजमान है जाएगा। जमीन इतनी बड़ी जमीन क्या तू तो 3 तेरे नहीं मेरे चरण से 3 पग भूमि दे। कहा महाराज थोड़ा बहुत सम्मान मेरा रख दो, कुछ और मांग लो। चलो ये तो दे दूंगा, और कुछ मांग लो। मनी मन भगवान ने कहा तू यही नहीं दे पाएगा, इतने में पूर्ति सब है जाएगा, तो कहा देगा बाद में, तो शुरुआत तो कर। वो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है महाराज ठाकुर को बल्ली। पर महाराज जब तक ठाकुर को सर्वस्व न लुटाओ तब तक गोविंद की कृपा भी नहीं हुआ करती। सब कुछ दे दो, फिर गोविंद की कृपा के बादल देखो कैसे बरसते हैं महाराज। आपने सुना है ना नरसिंह मेहता ने, है क्या कहना है, सब लुटा दिया और भर दी नहीं बात महाराज। क्या वो मायरो है भर दिया महाराज, मायरा कर दी नहीं ठाकुर ने, जितना 56 करोड़ की क्या कहना महाराज, क्या कहना, सब कुछ लुटा दिया। संतों को चिमा के जैसे राम, संतों में जितना कुछ चिमा दी नहीं और भर दी नहीं महाराज, क्या कहना। ये सर्वस्व देखे तो देखो, गोविंद कहते तुम 1 रुपया दो मैं करोड़ों करके दे दूंगा। ये बात भी सही है महाराज। संत सेवा, गौ सेवा, ये ठाकुर सेवा के लिए तुम इतना सब दो, ठाकुर भंडार भर दे, निश्चित है, 100% है। सर्वस्व लुटाने के लिए बलि तैयार, और देता वही है जिसके पास होता है, और जिसके पास जो होता है वही देता है महाराज। तुम्हारे पास फटी हो तो फटी दोगे ना, 10 रुपये भी फटा हुआ तो चढ़े ही ना आए मार्केट में। बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो ना, जो हमारे पास है वही हम देते हमारे पड़ोसी को। अगर हमारे पास प्रेम है तो हम पड़ोसी को प्रेम देंगे, हमारे पास क्रोध है तो हम पड़ोसी को, दुनिया वालों को देंगे। महाराज जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। महाराज मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि भाई एक बार एक गांव में चारों तरफ का कचरा इकट्ठा किया, कचरा पात्र बाल्टी में भरा उस कचरे को और ले जाकर के उसके दरवाजे के पास ले जाकर रख दिया, ताकि ये सेठ ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलेगा और देखेगा, अपशकुन हो जाएगा, मेरे से लड़ने के लिए आ जाएगा, आज इसको मैं दिखाता हूं मेरा ताकत। ये उसने ये सोचा, लड़ाकू लोग होते हैं ऐसे, बिन ढूंढ लेते महाराज कोई न कोई जरिया लड़ने की। बोलो राधे राधे। ऐसे भाग्यशाली वो लोग हैं, अच्छे पड़ोसी जिनको मिले महाराज, नहीं तो महाराज 24 घंटा तलवारें लेके खड़ा रहते पड़ोसी महाराज। बोलो राधे राधे। हुआ देखे ले आके कचरा रख दी नहीं महाराज। अब वो सेठ जी ठाकुर जी के पूजन करके पाठ पूजन, अब ये शास्त्र भी कहता है महाराज, निकलते के सामने और कचरे की ढेरी देखते तो अपशकुन होता है, ये शास्त्रों की बात है, शकुन शास्त्र कहता है। सेठ जी पूरा काम करके जैसे भी प्रकेश लेकर के ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोल के बाहर जाए, सामने कचरा देखे, अब वो घबरा गए, आज ऐसा कैसे होगा। देखा कचरा पड़ोसी के घर के, देखो कचरा पात्र समझ गए, रोज कचरा फेंकने के लिए जाता, पात्र देखा था ये तो पड़ोसी का है, मेरे घर के दरवाजे पर इसने क्यों रखा। अब उसने रखा इसलिए मैं इसके साथ लड़ूंगा, आज मैं लड़ूंगा, ये लड़ने के लिए आएगा तो लड़ जाऊंगा, ये सोच के रखा था। महाराज उस सेठ जी ने क्या किया, उस कचरा पात्र को उठाया,
ब्रीफकेस को अंदर रखे और सीधे गए जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहां जाके उस कचरा को फेंका और अंदर घर के अंदर आ गए और आकर के सर्फ पाउडर लिया और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उस बाल्टी को साफ किया महाराज, सुंदर बना दिया, नया बना दिया साफ करके। और बगीचे के अंदर गए, अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, वृक्षों से फल तोड़ा, उस बाल्टी में फलों से भर करके लेके गए महाराज। उस फल को लेकर के अपने पड़ोसी के पास दरवाजे में जाकर के दस्तक दिया, दरवाजा खोलने के लिए वो आ गया अंदर से और तलवार हाथ में लेके आया महाराज। वही पड़ोसी, आज तो लड़ूंगा इससे, ऐसा कह करके आ गया। जैसे दरवाजा खोला, देखा फल का टोपी, उसको तो हटा दी, तलवार को फेंक दी। उसने कहा अच्छा, असमंजस में पड़ गया, मैं तो चाहता लड़ने के लिए तो फल लेकर के आ गया, आप ये लेके आए। उसने कहा जिसके पास जिसकी मात्रा ज्यादा होता है वही पड़ोसी को देता है, मेरे पास फल और प्रेम है तो मैं फल लेके आ गया, तुम्हारे पास कूड़ा कर तुमने मुझे कूड़ा दे दिया। साहब कहने का मतलब जो अपने पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। इसलिए कहा है किसी ने, दाग तेरे दामन की छूटे ना छूटे, दाग दाग तेरे दामन की धुले ना धुले, नेकिया तेरी तराजू में तुले ना तुले, आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, परमात्मा जाने कल तेरी आंख खुले ना खुले, भगवान जाने कल तेरी आंख खुले ना खुले। इसलिए साहब ये अपराध नहीं करना चाहिए, जो अपने पास होता है वही देते हैं। यहाँ भी आज बलि महाराज सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है महाराज, एक पग पर खड़े। बलि महाराज ने कहा मांगो, 3 पग भूमि मांगे। भगवान श्रीमन नारायण बामन ने कहा अब तो नाप लो महाराज। बामन भगवान का ना नाप तो कैसे, अब तो दे दी, ले लो आप 3 पग नाप। ना ऐसे थोड़ी लूंगा, अरे मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और संकल्प लेना पड़ता है, बिना संकल्प की तुम दान करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, संकल्प लो। संकल्पित हो करके बोलो कि मैं 3 पग भूमि दान में दे रहा हूँ तभी लूंगा, ऐसे तो कैसे ना लूंगा। तो महाराज बिना संकल्प काम ना चले को ना संकल्प। बुला लिया शुक्राचार्य, आ जाओ महाराज, गुरुदेव संकल्प लो। आगे शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी ने चरणों से लेकर के सीखा पर्यंत देखा, बामन भगवान को पहचान गए। अरे ना देख बलि खबरदार, इस वैरोचने साक्षात, ये कोई साधारण बालक बौना बन के आए हुए साधारण नहीं है, साक्षात नारायण है और तुझसे छलने के लिए आया है। तुझे 3 पग भूमि में मारने के लिए आया, तीनों लोग नाप लेगा, तू तीसरी 2 पग से और तीसरा पग रखने की जगह ने तू क्या देगा, मना कर दे। गुरुदेव ने कहा कि मना कर दे, मैं नहीं दूंगा। तब बलि महाराज ने कहा महाराज यहाँ पर आकर के बलि कहते हैं गुरुदेव आप गुरु गद्दी से नीचे उतर के जाइए, आप गुरु लायक नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, ये शास्त्र कहता है कि अगर गुरु सच्चरित्र ना हो, अगर गुरु धर्म शिक्षा न देता हो, अगर ऐसे गुरु से अगर कोई दीक्षा लिया गया तो त्यागने में कोई अपराध नहीं है। कि यहाँ लिखा है कि कहा गुरुदेव आप उतर जाओ, आप उतर जाओ, इस गुरु गद्दी से आप लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैंने कह दिया कि भगवान आए हुए, इनको बोल दिया कि मैं दे दूंगा और आप कह रहे मत दे, नहीं महाराज, तब तो आप गुरु योग्य नहीं है। ये देखो एक डर पैदा कर दे। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। हालांकि कई लोग मेरे से मैं बोलता हूँ ना तो चिढ़ते हैं, कई संत भी चिढ़ते हैं, कई लोग चिढ़ते हैं, ये ऐसे कैसे बोल देता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक डर पैदा कर दिया गया समाज में। कहते हैं कि एक बार जिससे दीक्षा लिया जाए दोबारा गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, नहीं बनाना चाहिए, ये बात सत्य है। पर अगर कोई गुरु चरित्रहीन हो, ऐसा गुरु के बनाने से कोई फायदा नहीं, तुरंत दूसरा गुरु बना लो, कोई अपराध नहीं। ये तो तुम्हें डर दिखा दिखा करके तुम्हें लूट रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, तुरंत परिवर्तन कर दो। तुम ये साक्षात कह रहे हैं, यहाँ बलि महाराज ने कहा है कि तुम उतर जाओ, अब गुरु योग्य नहीं हो। तुम मना करने के लिए कर, मैंने वचन दे दिया ले लो, और तुम कर मत दे, मना कर दे, नहीं मैं नहीं कर सकता। संकल्प देना हो तो दीजिए गुरुदेव, नहीं तो आप पधारिए। देखो इन्होंने देखा, घबरा गए शुक्राचार्य जी। ये कहे ये मेरा ये चेला है, कैसे ये लूट जाएगा आज, डर देखो लूट जाएगा, अब क्या करें, कुछ तो करें। तो उन्होंने तुरंत के तुरंत महाराज
देखा संकल्प होने नहीं देंगे, मैं संकल्प नहीं दूंगा, चल दिए। इतने में कहा कोई बात नहीं बली, चिंता मत कर, ब्राह्मण का बालक मैं भी हूँ, संकल्प पढ़ना मुझे भी आता है, नहीं पढ़ता हूँ, आजा तो आजा कमंडल लेके, मैं दल्ले हाथ में मैं बोलता हूँ संकल्प। जैसे जल हाथ में लेने लगे, नलिका में महाराज, कमंडलू की नलिका में शुक्राचार्य जी महाराज छोटे से रूप लेके बैठे गए, पानी आए ही नहीं महाराज। अब पानी जब हाथ में ना आए, संकल्प कैसे हुए महाराज? देखे भगवान श्रीमन नारायण बामन भगवान ने देखे ये क्या चक्कर है, ध्यान दृष्टि देखा शुक्राचार्य जी अंदर, तुरंत उन्होंने कुशासन से एक कुशे का तिनका निकाला, कमंडली के नलिका के अंदर प्रविष्ट किया, गोविंदाय नमः नमः, एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई महाराज, काणे है गए महाराज। बोलो राधे राधे। ये क्यों? भगवान ने कहा अरे संतों को चाहिए समान दृष्टि से सबको देखे। तुम्हारे आश्रम में देखो गलत ये आश्रम में चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, सबके लिए बराबर स्थान देना चाहिए। मैंने कई धर्म गुरुओं को देखा है महाराज, जब गरीब आता है तो धक्के मार के निकाल देते, और सफारी कार लेकर के, BMW लेकर के, एस्कोडा गाड़ी लेकर के कोई आता है तो माला पहना करके स्वागत करके अंदर ले जाते। ऐसा गुरु किस काम का जो द्वै दृष्टि रखता हो, एक दृष्टि समदृष्टि रखे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको सम्मान दृष्टि से देखे, वही असली संत है, वही असली गुरु है। इसलिए महाराज यहाँ शिक्षा दिया, यहाँ शिक्षा दिया महाराज, कहे सम्मान दृष्टि होना चाहिए, आपने एक दृष्टि से नहीं देखा, द्वै भाव रखते हैं, इसलिए आज आपका एक आंख फोड़ ही देते हैं, तिन का डाला फोड़ दिए, एक दृष्टि से देखो, ये शिक्षा मिला, समान दृष्टि से। मैं जी महाराज अब संकल्प हो गया, नापने की तैयारी, जैसे ही नापे महाराज, एक पग से तल तल सुतल तलातल रसातल पाताल तुझ भू भुव स्व महत्व वचन सत्यम, तीनों लोगों को महाराज नाप लेने, 2 पग से। तीसरा पग कहाँ रखे? भगवान ने कहा बोल बलि तीसरा पग कहाँ रखो? रखने की जगह ही नहीं, कहाँ रखे? घबरा गया। भगवान ने नाग पास से बांध करके पटक दिया, बता कहाँ रखे? याद आ गया। उसने कहा गोविंद अब आप मुझे इस पास से हटा दो तो बोलूं? हाँ हटा देता हूँ, बोल तुझे तीसरा पग में कहाँ रखूं? खोल दो। खोल दिया गया। फिर कहा गोविंद आप क्या समझ रहे हो, आप ही बुद्धिमान है, हम नहीं है। महाराज भक्त भी बुद्धिमान हुआ करता है, ध्यान रखना। बलि कह रहा है भक्त भी बुद्धिमान हुआ करता है, ये ध्यान रखना। और क्या समझ रहे हो, तुम मुझको छलने के लिए आओ? कछु ना छल पाओगे तुम बामन, मुझको नहीं छल पाओगे। देखो भक्त और भगवान की वार्तालाप क्या कहना, तुम नहीं छल पाओगे। अरे तुमने जितने भी संपत्ति को नापा है वो मेरा है ही नहीं। भगवान ने कहा तेरा नहीं, कैसे नहीं कह रहा, ये तेरा ना महाराज, ये मेरा नहीं है, ये आपकी ही संपत्ति को आपने नापा, आपने मुझको राजा बनाया और कहा ये राज्य में तुझको देता हूँ, ये सौंप देता हूँ, इसको संभाल लेना, रक्षा करना, ये मेरी संपत्ति को बिगाड़ना मत। ऐसा कह करके रक्षा के लिए मुनीम बना के मुझको भेजा और मैं कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। ये तो तुम्हारी संपत्ति है महाराज, ये स्वर्ग की संपत्ति, ये सब तुम्हारी, ये पाताल तुम्हारी, ऊपर सब तुम्हारी है, मेरी तो है ही नहीं। तो तुम्हारी संपत्ति तुमने नाप ली, मेरी संपत्ति का नापा, अब मेरी संपत्ति नापो। भगवान ने कहा भाई तेरी संपत्ति क्या है, ये सब नाप लिया, अब तेरी संपत्ति कहाँ है, तूने कभी कमाया क्या? कहा हाँ महाराज, बचपन से जब से समझ आए है तब से लेकर के आज तक मैंने जो कमाया है वो संपत्ति अब मेरे पास है, उसको नाप लो। बोले क्या? अरे गोविंद उसी संपत्ति के कारण से आपका और मेरा ये वार्तालाप होने में बहुत देर हो गई, समय लग गया, 99 यज्ञ करने पड़े और 100वां यज्ञ, इतना यज्ञ करने के बाद उसी संपत्ति के कारण से आप आए हैं। अगर वो संपत्ति नहीं होता तो शायद आप पहले ही मुझको मिल जाते। बोले क्या है वो संपत्ति? का मेरा ये माथे पर अहंकार पड़ा हुआ है, ये अहंकार अगर नहीं होता तो कब कहीं आप मिल जाते। हे गोविंद आप आ ही गए, इस अहंकार को नाप लो। माथा आगे रख दिया। भगवान ने कहा बलि का बलि क्या कहना तुझे, देख मैं आया था तुझे छलने के लिए पर आज तूने ही मुझको छल दिया। बलि ने पूछा महाराज मैंने कैसे छला? तब भगवान कहते देख बलि
ये जो मेरा चरण है, ये चरण सिर्फ और सिर्फ अगर ये चरण का स्थान कहीं है तो रुक्मिणी की कर कमल पर ही है। ये चरण अन्य किसी के यहाँ नहीं, ये रुक्मिणी के हाथ पर रहा करता है। और यही चरण जो जगदम्बा है, जगत जननी जो लक्ष्मी है, वो जिनके हाथ पर रहने वाला इस चरण को तूने अपने माथे पर रखने के लिए कह दिया, तूने तो मुझको लूट लिया, आज तूने मुझको ही छल लिया, तूने छल दिया। चल आ, मैं गदगद हूँ, तूने अपने माथे को लगाने के लिए आजा, लगा लिया महाराज, नाप लिया, सीधे भेज दिए, सुतल लोक के राजा बना दिया महाराज। इस प्रकार बलि बामन चरित्र यहाँ हुआ। आगे की जो पूर्ण कथाएं है, अन्य कथाएं कल की प्रसंग में सुनाएंगे। अभी आप सभी के पास भगवान बामन पधारने वाले, बामन की झांकी का दर्शन करें और आप सभी के पास बामन भगवान पधारेंगे। बलि ने सर्वस्व लुटा दिया, अब आप लोग क्या लुटाएंगे आपकी मर्जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, फटे हुए तो लुटाएंगे ही। बोलो बामन भगवान की। बड़े सुंदर बामन भगवान पधार रहे हैं, आप सभी बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे। और बामन भगवान आज जो जगत को फल देने वाले हैं, जगत को अपना सभी का अभिष्ट पूर्ण करने वाले प्रभु आज स्वयं मांगने के लिए एक भिक्षुक बन करके आए हैं। तो आज जरूर आप सभी को भगवान के इस कमंडलू में अपना जो भी भगवान को अर्पित करना चाहेंगे वो दान आप सब देंगे, क्योंकि भगवान स्वयं आज मांगने आए हैं। हमेशा जन्म से आज तक हम भगवान से मांगते रहे हैं, लेकिन आज हमसे भगवान मांग रहे हैं। ये बड़ी भाग्य की बात है सबके लिए। क्या कहते हैं, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी सान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान। राधे राधे। कृपया आप सभी लोग अभी अपने स्थान में बैठे रहे। आपके पास ही बामन भगवान आएंगे अभी, क्योंकि भीख मांगने के लिए वो स्वयं आए हैं, न कि कोई आप लोग आकर के दे रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने स्थान में बैठे रहे, बामन भगवान आपके ही पास आएंगे। हाँ जी भैया, आप लोग बामन भगवान को लेकर के जाइए उधर। पहले माताओं के पास ले जाइए, फिर भाइयों के पास। श्री राधे। हाँ पंडित जी महाराज ले जाइए। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा,
भर दे रे झोली। बोलो बामन भगवान की। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ऐसा सुंदर अवसर कभी नहीं मिलेगा हम सबको। आज जो है भगवान वामन भगवान का लुटा दो, नहीं तो ऐसा सुंदर मौका कहाँ मिलेगा कि हम भगवान को कुछ दे सकें। ये समय फिर नहीं आता, इसलिए बड़े प्रेम से भाव से दिल खोल करके आज जगदीश्वर नारायण को आप लोग भिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए कहते हैं आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। पल में रच जाएगा तेरा, जन्म जन्म का फेरा है, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो वामन भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वो बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। वो बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। हस्ती में
दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए बावन मंगल भगवान रूप को देख चुके हैं भान रूप को देख चुके हैं भान पहुँच यज्ञ में राजा बलि के करने को कल्याण पहुँच यज्ञ में राजा बलि के करने आज कल्याण बामन बन गए कृष्ण मुरारी गदारी राजा बलि के बाद बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के बामन भगवान की जय हो भक्ति में झूमते हुए मधुमाती दिन लगाती रंग राती मंदिर महलाती सभे सुहाती मंदर गाती जग गाती है रंग जाती निम्न आती लगे न पाती मोरारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुड़िया गिरिधारी रे गोकुड़िया गिरिधारी रे गोकुड़िया गिरिधारी मस्तक पर चंदन रहो भाई मस्तक पर चंदन रहो भाई कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए ऊपर छतरी बगल जने गल बजंती माँ ऊपर छतरी बगल जने गल बजंती माल बामन 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 बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार तालन पे तमाल माल मालन पे वृंदावन में दिन बिहारी बंसी बट पे छिट पे छाछ पे छाछ से छतान पे ललित लतान पे लाडली के लट पे पद्माकर अखंड रस मंडप पे मंडित उमंग कालिंदी की तट पे कैसी छवि छाई आज शरद जुन्हाई अली सच छवि बनिया कन्हैया के लट पे सच छवि छलिया कन्हैया के लट पे हो सच छवि बनिया कन्हैया के लट पे हो बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार बामन बन गए
की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे राधे। अभी रुको रुको, अभी जाओ मत, 5 मिनट और बाकी है। किसी प्रसाद बांटने की तैयारी किसने कर दी है? अरे रखो प्रसाद अंदर, बांटे जा रहे, भागे जाओगे प्रसाद, बैठो आकर के। कल की कथा है रसगुल्ले की। राधे राधे। रसगुल्ला समझ रहे हैं? खाए ना रसगुल्लो? हाँ, रसगुल्ले की कथा। रसगुल्ले हमारे गोविंद ठाकुर भगवान श्री कृष्ण, उनके कल यहाँ जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। और आप सभी माताओं से भाइयों से निवेदन है कि कल नंद महोत्सव बहुत धूमधाम से यहाँ मनाना है और दिखाना है कि जन्म महोत्सव कैसे मनता है। देखो हर जगह तो दिखा देते ये गांधी धाम देखते, यहाँ के सोनल धाम के सोनल माता मंदिर के प्रांगण के यहाँ के लोग कैसे मनाते हैं, कल पता चल जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि किसी के भी बर्थडे में जब आप लोग जाते कछु ना कछु लेके जाया करें, नहीं तो यहाँ भी कल टॉफी इत्यादि लेके आना, वो आप लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। मैं लेके नहीं जाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। बोलो राधे राधे। तो कल की कथा छोड़ना मत। भगवान श्री राधा गोविंद की जन्म महोत्सव है और श्री राम जन्म महोत्सव भी कल ही है, कृष्ण जन्म महोत्सव कल है। समुद्र मंथन की कथा आदि भी कल ही सुनाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग आएंगे, कुछ न कुछ लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं है। खाली आए तो खाली। बोल राधे राधे। बोलो सोनल मात की। परम आदरणीय पुष्पदान जी आज पधारे हैं महात्मा जी का स्वागत करने के लिए। मैं पुष्पदान जी से निवेदन करूंगा कि महात्मा जी का स्वागत करें, गुरु जी का स्वागत करें। गुरु जी मैं आपसे निवेदन करूं, पुष्पदान जी मेरे पिता तुल्य हैं, हमारे समाज के वडील हैं और कच्छ से 4 बार सांसद रहे हुए। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे आप बोल रहे थे ना बिरले होते हैं जो 20-20 साल में, वो बिरले ये आपके सामने विराजे। आज पधारे हम सबका भाग्य है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सोनल सेवा संस्था और गढ़वी योग मंडल की तरफ से। आज की आरती का लाभ श्री बजरंग शर्मा परिवार की तरफ से है, उनको भी गौरव, बजरंग शर्मा परिवार को खूब खूब बधाई। अब आरती के बाद आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाए अपने स्थान से। सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होंगे और प्रसाद लेते हुए आरती दर्शन करके और व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए और ब्रजवासी जो ब्राह्मण आए हैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, बन पाए तो दक्षिणा देते हुए। बोल राधे राधे। आरती। हरि ओम महदंब्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट हर शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बने हार में जाऊं, देख छवि बने हार में जाऊं, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी
दुनिया तारे उन चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के दर्शन पाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन तेरे साथ आप हो, दुख सुख जीवन तेरे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश झुकाऊं, श्री चरणों पे शीश झुकाऊं, पवन बिहारी तेरी आरती गाऊं, पवन बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मेरे बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बामन बिहारी तेरी आरती गाओ, बामन बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमामि, भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। ओम जनेन शीतलिगणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरिः ओम महा शङ्खिमदस्तं गोयं भ्रामिदं केशोपरिहं कलग्नमनुष्याणां ब्रह्महत्यं व्यपोहतिः हरिः ओम महा। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि हरिः ओम। यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाजे पुन्नाग जाति करवीलर साल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की।